बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। आज की ये खास वीडियो उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम किसी शेंजन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं और वो डरते हैं कि कहीं उनका वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो जाए। आप लोग भी जानते हैं कि मैं हमेशा ऐसी कंट्रीज आपके लिए लेकर आता हूं जिनका वीज़ा कदरे दूसरी कंट्री के मुकाबले में आसान होता है। आज की वीडियो है हमारी सल्वेनिया के मतलब कि आप पाकिस्तान से पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर सल्वेनिया का वीज़ा किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सल्वेनिया की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सल्वेनिया एक शेंजन मुल्क है, छोटा सा मुल्क है लेकिन बहुत ज्यादा अमीर है और यहाँ पर जॉब्स भी हजारों के हिसाब से अवेलेबल होती है। टूरिज्म के हवाले से भी फेमस है, खूबसूरत कंट्री है। मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ पर थोड़ी सी है, क्रिश्चियनिटी जो है वो ज्यादा है, जर्मन लैंग्वेज भी बोली जाती है, एस्टोनियन भी बोली जाती है और यहाँ पर यूरो चलता है। अब आते हैं जी, आपने वीजा कैसे अप्लाई करना है इसका। सबसे पहले तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो इस चैनल के ऊपर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि ट्रेवल से मुतल्लिक, इमिग्रेशन से मुतल्लिक मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सल्वानिया की सबसे पहले तो आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है और अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपने जाना है जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर। आपको इंटरनेट पर वीडियोस तो बहुत सी मिल जाएंगी सल्वानिया के मुतल्लिक, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि उसकी अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं। पहले ये होता था हम बाहर से प्राइवेटली बाय कर लेते थे अपॉइंटमेंट जर्मनी की या उससे रिलेटेड जो भी जिन भी कंट्रीज को वो डील करता है जर्मनी, लेकिन अब आपको जर्मनी की ऑफिशियल जो पाकिस्तान की वेबसाइट है उनकी एम्बेसी की, वहां पर जाना पड़ता है। वहां पर उन्होंने फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट के लिए एक फॉर्म दिया हुआ है वेटिंग लिस्ट का। वो फॉर्म आपको अपने पासपोर्ट की डिटेल के साथ फिल आउट करना होता है, तो फिर वो खुद ही आपको जो है वो अपॉइंटमेंट आपकी सेंड करते हैं। यही तरीका है जर्मनी की अपॉइंटमेंट बुक करने का भी और यही तरीका है सल्वानिया की अपॉइंटमेंट बुक करने का भी। अच्छा जी, ये इसकी अपॉइंटमेंट तकरीबन आपको 1.5 से 2 माह बाद आएगी। ये पहला स्टेप तो हो गया आपका कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, आपने इनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रिपेयर करने हैं। डॉक्यूमेंट्स तकरीबन सेम है शेंजन वाले, लेकिन फिर भी रिपीट कर देता हूं, सिर्फ 2-3 चीजें आपने इंप्रूव करनी है अगर आपने सल्वेनिया का वीजा अप्लाई करना है। हम बात कर रहे हैं टूरिस्ट वीजा की, तो उसके लिए सबसे पहले आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके अंदर आ गया आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड जो कि इंग्लिश में होना चाहिए, आपकी व्हाइट बैकग्राउंड की तस्वीर। अच्छा जी, इसके बाद अब नेक्स्ट आ जाते हैं आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर, जिसके अंदर आएगी आपकी बैंक स्टेटमेंट आएगी, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर होना चाहिए, बैंक का पहला और आखिरी पेज जो है वो आपका स्टैंप होना चाहिए। इसके अलावा बैंक मेंटेनेंस लेटर जो है वो भी स्टैंप होना चाहिए। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स लगाएं, टैक्स रिटर्न, एनटीएन्स लगाएं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स लगाएं, हो सके तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रिकमेंडेशन लेटर भी साथ लगा लें, इससे आपके डॉक्यूमेंट्स मजीद इंप्रूव होंगे। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए जरूरी है कि अपनी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगाएं, कंपनी का एनओसी लगाएं और 6 मंथ की सैलरी स्लिप जरूर साथ में अटैच करें। फिर आ जाते हैं आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट, जिनको हम कहते हैं वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। सबसे पहले आपका वो आपने अच्छे तरीके से फिल करना है, आपको जो इनकी एम्बेसी की वेबसाइट है वहां से मिल जाएगा। इसके बाद फिर आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस आएगी, वो भी बहुत जरूरी है। ट्रैवल इंश्योरेंस के बाद आपका ट्रैवल प्लान आएगा। ये चूंकि एक छोटा कंट्री है तो आपने अपने ट्रैवल प्लान भी थोड़े दिनों के लिए बनाना है, ताकि उनको पता चले कि आप जेन्युइन जो है वो आपका इंटरेस्ट जो है वो टूरिज्म ही है और आप वहां पर घूमने फिरने जा रहे हैं, ना कि वहां पे ओवरस्टे होने या वहां पे जॉब की तलाश में जा रहे हैं। तो छोटा सा ट्रैवल प्लान बनाएं, होटल की बुकिंग लगाएं, एयरलाइन की टिकट के साथ जो है वो आप जाकर वीजा अप्लाई कर दें, तो होपफुली इंशाल्लाह ताला आपको वीजा लगने के चांसेस दूसरी कंट्रीज के मुकाबले में बहुत ज्यादा हाई होंगे। अगर आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है, कार है, वो भी डॉक्यूमेंट साथ में शो कर सकते हैं। और जब आप जर्मनी एम्बेसी जाएंगे तो वहां पर आपका छोटा सा इंटरव्यू भी होगा। बेसिकली वो इंटरव्यू मैंने भी दिया हुआ है, लेकिन मैंने वो लैटविया के लिए वीजा अप्लाई किया था तब दिया था। तो आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपकी फाइल से रिलेटेड ही होते हैं। आपने जाना किस पर्पज के लिए है, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, आप बिजनेस क्या करते हैं, आप क्यों जाना चाहते हैं, आपकी टिकट किधर है, आपकी बुकिंग किधर, सिर्फ इसी से रिलेटेड उन्होंने मुझसे भी सवाल पूछे थे। और अक्सर हम क्लाइंट से फीडबैक लेते तो बताते हैं कि यही क्वेश्चन आपकी सिर्फ फाइल से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं और आपको इन्हीं चीजों से वो जज करके अपनी सिर्फ एक रिकमेंडेशन साथ में लिख के आपके डॉक्यूमेंट्स आगे
फॉरवर्ड कर देते हैं। यही तरीका कार है सल्वेनिया का पाकिस्तान से वीजा अप्लाई करने का। अम्बेसी की फीस जो है वो इनकी 80 यूरो है, जो कि आपने वहां पर ही अम्बेसी एरिया में बैंक होता है वहीं पर पे करनी होती है। वो आपको स्लिप देते हैं, उससे आपने वो फीस पे करनी होती है और वो ऑटोमेटिकली उनके पास जो है वो पहुंच जाती है, ऑनलाइन हो जाती है। तो प्रोसेसिंग टाइम की अगर बात करें तो प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट है। जिस तरह के आजकल बड़ी एम्बेसीज बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही है, लेकिन अगर आप स्लोवेनिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो तकरीबन 3 वीक्स के अंदर अंदर ही आपका रिजल्ट आ जाता है और ज़्यादातर हमने देखा है कि वो पॉजिटिव ही होता है। तो ये थी मुकम्मल इंफॉर्मेशन स्लोवेनिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। वहां पर जाकर आप अपने लिए मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। पूरे शेंजन कंट्री का वीज़ा होता है, आप कहीं भी जाकर घूम सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। इंशाल्लाह कल एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।